तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। बाहमी तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने ताशकंद में उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 3.8 से 2.4% पर ले आए। इससे कबल ताशकंद में कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर शहबाज शरीफ को खुसूसी इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बाहमी शराकतदारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। तिजारती हजम को $2 अरब तक लेकर जाएंगे। गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के बिजनेस फोरम से खिताब, कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ खिताब में बोले, ट्रांस अफगान रेलवे गेम चेंजर मंसूबा साबित हो सकता है। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े हैं। कराची, पेशावर, कोयटा और शुमाली इलाका जात सयाहत के लिए बेहतरीन हैं। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। पर आइन की बालादस्ती पर, मुल्क में जमहूरियत के अमल पर, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, तो मुल्क नहीं चलते। कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। ये वाज़ेह हक़ाइक़ है मुल्क के। आज मुल्क में आइन का लफ्ज़ गाली बन चुका है। बदकिस्मती से साहिब इक़्तिदार जमहूरियत को दबाने में मसरूफ़ है। जब तक सियासी इंतशार रहेगा, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का मुत्तहिदा अपोजिशन के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अदल के निज़ाम को आइनी तरमीम के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। उमर अयूब ने कहा, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मुकामात तब्दील हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा मेरे साथ हैं। उनकी गिरफ्तारी के वारंट कल अचानक आ गए। मशीनरी को सियासी इंतकाल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ऑक्सफोर्ड यूनियन से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, माजी में एहतिसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ अली जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी के दौर में मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। PTI के दौर में शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाल देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं और ये अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात के रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए गए। मुलजिम 8 सालों से वीड मंगवा कर नशा कर रहा है। मुकदमात में इंकशाफ मुलजिम शराज हुसैन को तफ्तीशी रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। डिफेंस के रिहायशियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई। आला हुक्काम को खत लिख दिया। DHA रूल्स के खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ रिहायशियों ने अरमगान के जेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाने का मुतालबा कर दिया।
मुल्क के बालाई इलाके और शुमाल मशरक़ी पंजाब मगरबी हवाओं की लपेट में। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग में दबकर बची जाँ बहक। मरी, नारान, कागान, दीर, स्कर्दू और स्वात में लैंडस्लाइडिंग से सड़कों की बंदिश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी और मिट्टी के तोदे गिरने से आमदोरफ्त मुतासिर। हरीपुर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश। कराची में बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एदादो शुमार का जायजा लेने के बाद जारी करेगी। के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की एडजस्टमेंट में कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। वजीर खजाना हुकाम ने के इलेक्ट्रिक के दावों की नफी कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। बताया गया कि सब्सिडी की मद में अदायगियों के बावजूद सनत को टैरिफ डिफरेंशियल अदा करने से के इलेक्ट्रिक इनकारी है। वजारत खजाना हुकाम ने कहा है कि मामले पर वजारत पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक को बुलाया जाए। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की सनतों को अदम अदायगी का मामला पावर डिवीजन की कमेटी को अरसाल कर दिया। वो रात बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। टारगेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड दे वर लॉक। टर्मिनल स्टेजेस दे वर जस्ट स्टीयर्ड अवे so that minimum damage should occur. The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी। इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की ज़िंदगी में कभी-कभी आते। 26 फरवरी को भारत ने बड़ी गलती की। जवाब ना देना ऑप्शन नहीं था। 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के गाजी और कौम के हीरो एयर कमोडोर नौमान अली खान का पहला तफसीली इंटरव्यू सिर्फ बोल पर। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से बातचीत करते हुए कहा, हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर नपा तुला जवाब दिया। अगर रोका ना जाता तो दुश्मन के दर्जन से ज़ायद जंगी तैयारे गिरा सकते थे। ताक़यामत हम ये दिन मनाते रहेंगे। 6 साल पहले भी तैयार थे और आज इससे ज़्यादा तैयार हैं। नाजरीन, मुकम्मल इंटरव्यू आप आज शब 8 बजे बोल न्यूज़ पर देख सकेंगे। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार अमले समेत तमाम 46 सूडानी फौजी एहलकार हलाक हो गए। तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब एक शहरी के मकान पर गिरकर तबाह हुआ। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे में रुकावट खत्म। अहम पेशरफ्त हो गए। इसराइल 620 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर आमादा। हमास 4 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिस्र के जरिए इसराइल के हवाले करेगा। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर नई पाबंदियाँ लगाने का फैसला कर लिया। अमेरिका की शहरियत लेने के ख्वाहिशमंदों के लिए ट्रंप का ऐलान। गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। कहा, ऐसे गैर मुल्की जो अमेरिका में कारोबार करना और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं वो $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग पर भी असरअंदाज हुई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आईसीसी वनडे रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी की 5 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई, 9वें नंबर पर चले गए। हारिस रऊफ की 6 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 22वीं पोजीशन। बैटर्स रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई, 20वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।